हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आज रात आपके पर्सन की फीलिंग क्या रहने वाली है, आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, हम देखने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीड है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो हर एक बात मैच हो ज़रूरी नहीं है। और ये जो रीडिंग रहने वाली है ये टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, जो ना रेजोनेट हो सकता है वो यूनिवर्स किसी और को मैसेज देना चाह रही है। सो मैं आपका बहुत 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 सारा वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। बहुत सारा शुक्रिया रीडिंग में आने के लिए, रीडिंग पे अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए। इसमें से आपको कुछ कुछ भी अगर सुनने को या समझने को आपको गाइडेंस मिलती है, आपको कुछ रेजोनेट होता है, तो लाइक शेयर किए बिना नहीं जाइएगा। किसी की तरफ एक पॉजिटिव जो है, अगर ये रीडिंग जा सकती है तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, किसी को नीड हो तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड बहुत सारा शुक्रिया इस चीज़ के लिए। तो रीडिंग में जो होंगे 4 सेक्शन होंगे। रीडिंग में पहला सेक्शन होगा आपके पर्सन रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, कैसा रिलेशनशिप चल रहा है। एंड सेकंड, आपके पर्सन फैमिली में आपको लेकर क्या बातचीत कर रहे हैं, या उनकी फैमिली आपके पर्सन से क्या इस रिलेशनशिप के बारे में जो है यहाँ पे चल रहा है, मतलब फैमिली में आपको लेकर। एंड देन देखेंगे आपकी फीलिंग्स एंड आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके मैसेजेस, उनके नेक्स्ट एक्शन और नेम इनिशियल जो है यहाँ पर लिए जाएंगे, फॉलोड बाय गाइडेंस। ठीक है। सो रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, तो पेशेंस बना के बैठिएगा और अपने आप को कार्ड्स के साथ आप जोड़ सकते हैं ताकि आपको सारे आंसर्स मिले। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। मुझे 2 बार सेम कार्ड दिखा है, कुछ ना कुछ क्लैश हो गया है, कोई ना कोई भयानक झगड़ा ऐसा नजर आ रहा है। मैं उसको जब तक वो यहाँ नहीं आएगा मैं नहीं बोलूंगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना मिसमैच ओपिनियन होते हैं ना कई बार, कि ओपिनियन मैच नहीं कर रहे होते, वैसा कुछ हुआ है। अभी क्या बोला मैंने आपको, क्या लिखा है, सैडनेस एंड आइसोलेशन। अभी अभी बोला ना, कुछ हुआ है, ऐसा कुछ तो हुआ है। टू ओ ओ ओ रिफ्यूजिंग टू सी एंड मैनिफेस्ट। देखो ऐसा कुछ हुआ है जहां पर आपके पर्सन इस टाइम पे एक ऐसी स्थिति में है कि ये पर्सन उस पर्सन को देखना, उस पर्सन को सुनना, उस पर्सन के साथ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। ये पर्सन कहते हैं ना, जैसे इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको बहुत कुछ करना है लाइफ में, बहुत सारी इसकी उम्मीदें अपने आप से हैं, बट इसको जो है वो सब कुछ करने की परमिशन नहीं है, इसको लाइफ में आगे बढ़ने की परमिशन नहीं है। कोई अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहा है और कोई अपनी लाइफ को घुट घुट के जी रहा है। ठीक है, यहाँ पर यही पर्सन है जो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीना चाहता है, बट वो कहीं ना कहीं घुट रहा है अंदर ही अंदर। वो पर्सन अपनी उड़ान नहीं भर पा रहा है, सोचता बहुत कुछ है वो। ठीक है, तो थर्ड पार्टी सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा जो है टॉक्सिसिटी हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि किसी तरीके का इनको कोई कहते ना, एक कई बार हमें अंदर से आवाज आती है कि यार ये पर्सन सही नहीं है मेरे लिए। कोई ना कोई इन्हें इंट्यूशन ने गाइड किया है, इनके दिमाग ने गाइड किया है, तो इनको अभी ना उस चीज पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं आ रहा है, ना थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट आ रहा है, ना ही अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट आ रहा है। ये दोनों तरफ जो है फंस चुके हैं कि थर्ड पार्टी सही है या मेरी इंट्यूशन सही है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के पास जो है ऑप्शन है और वो इन्हें अब पता चला है। थर्ड पार्टी से किसी से बात होती है, ये इन्हें अब पता चला है। एंड ये कहीं ना कहीं जानते हुए, ये बात इन्हें पता है, इन्हें ये पता है कि उसकी लाइफ में कोई और है, इन्हें ये पता है कि ये पर्सन रिलायबल नहीं है, ये पर्सन उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। जिसे कहते हैं ना कि सच पता है बट फिर भी चलो यार नहीं, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। एक कहावत होती है कि कबूतर ने आंख बंद कर ली तो सोचा बिल्ली भाग गई, बिल्ली तो उसे खाएगी ही खाएगी, है ना। यही है ना कहावत, सही से बोल रही हूँ ना मैं, कुछ गलत तो नहीं बोल रही। तो मैंने तो यही सुना है कि कबूतर के सामने बिल्ली आ जाए तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली भाग भाग गई। नहीं नहीं नहीं, बिल्ली वही है। विच मीन्स कि आपके पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, बट उन्हें पता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, रिफ्यूज कर रहे हैं उस चीज को देखना।
उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के नेचर को इग्नोर कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के आप कह सकते हो बहुत सारी सिचुएशंस को इग्नोर कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए अपनी इंट्यूशन को ही नहीं सुन रहे हैं। ये कोई बाहर से भी कोई इनके रिश्ते में कुछ मतलब इनको जो कुछ समझाना चाह रहा है ना, ये उसको भी नहीं सुन रहे कि नहीं नहीं यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसे मतलब एक पर्दा ये डालने की कोशिश कर रहे हैं अपने रिश्तों पे, ये दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैनिफेस्ट का कार्ड है, ये चल ये रहा है रिलेशनशिप में, ये सोसाइटी के सामने, फ्रेंड्स के सामने क्या दिखावा कर रहे हैं, अरे बहुत अच्छा है मेरा पार्टनर मुझे पूछता है, क्योंकि उन्हें पता है कि सोसाइटी में उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। उनकी लाइफ में जो उन्होंने सबके सामने एक अपनी इमेज बिल्ड करी है, एक जो उन्होंने अपने आप को लोगों के सामने बनाया है, एक जो कहते हैं ना पब्लिक फेस, ये हो सकता है पर्सन या थर्ड पार्टी पब्लिक फेस हो सकती है, तो उनको लगता है कि यार ये तो बहुत बुरी तरीके से जो है ना ये हालात पिट जाएंगे बहुत बुरी तरीके से, अगर किसी को पता चला तो मेरी बनी बनाई जो मेरी इज्जत है वो खराब हो जाएगी। ये यहाँ पर मुझे ये दिखावा करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक चीज ये भी है कि थर्ड पार्टी इनके साथ रहते हुए अपने नए रिश्ते मैनिफेस्ट कर रही है, और ये बात इन्हें पता है, ये पर्सन को ये पता है कि ये कब तक उस रिश्ते में है। कभी भी थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए किसी भी ऐसे पर्सन के साथ जो है वो आगे बढ़ सकती है या आगे बढ़ सकता है जो उसको फायदा दे, चाहे करियर में, चाहे पोस्ट में, चाहे आप कह दो फाइनेंशियली वो उसको फायदा दे, वो निकल जाएंगे आगे इन्हें अकेला छोड़कर। ये बात इन्हें या तो बोली गई है या इन्हें किसी से पता चली है, तभी ये सिर्फ ना एक झूठा दिखावा कर रहे हैं खुश दिखने का उसके सामने कि हाँ मैं, मेरे को कुछ भी नहीं पता है और आई एम हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, ओके। किसी ने, फ्रेंड ने, कलीग ने, किसी वेल विशर ने इन्हें ये बात बताई है मुझे ना, क्योंकि देखो सबके साथ नहीं रेजोनेट होगी, बहुत ही एक ऐसा मैसेज मैं देने वाली हूँ कि सबके साथ नहीं होगी। जैसे मैं कई बार बोलती हूँ, क्योंकि मैंने मैजिशियन का कार्ड जब आता है तो मैं बोलती हूँ कि आपके पर्सन आपकी आईडी में हो सकते हैं फेक, है ना, इसकी आईडी में भी फेक हो सकते हैं, और उन्होंने इससे बात करी है, और इससे बात करी है तो कहीं ना कहीं उन्हें पता चला है कि थर्ड पार्टी इज ओपन फॉर मोर रिलेशनशिप। ओके, तो उन्हें ये चीज बहुत बड़ा झटका लगा है, तभी 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, चलिए देख लेते हैं क्लैरिफाई करके। परेशान है आपका पर्सन थर्ड पार्टी में भाई, राइट नाउ में डिसीजंस को लेकर परेशान है, और इंट्यूशन की बात मैंने पहले भी बोली थी, मैं अभी भी बता रही हूं कि इंट्यूशन उसको गाइड कर रही है कि इसने जो फैसले करे हैं ये बहुत गलत करे हैं। ठीक है, पास्ट को रो रहा है अब बैठ के, रिफ्यूजिंग टू सी क्यों है यहां पर। मैंने क्या कहा था कि ये पर्सन को बाहर के लोगों की कोई बात नहीं सुननी है, इसका ध्यान कहां पे है कि थर्ड पार्टी, हाँ थर्ड पार्टी मेरे लिए अच्छी है। ये पर्सन को अगर कोई बता भी रहा है ना सच कि बेटा सुन लो ये बात, ये ऐसे बात है आपको समझना पड़ेगा, इसका ध्यान कहां है, थर्ड पार्टी की तरफ। नहीं नहीं, थर्ड पार्टी ऐसे हो ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता थर्ड पार्टी का पर्सन। बिल्कुल इग्नोर, साफ इग्नोर कर रहा है ये पर्सन सबकी बातों को, किसी की बातों को नहीं समझ रहा है ये। यूनिवर्स भी इसको बता रही है, यूनिवर्स भी इसको जो है सामने से जो है हेल्प कर रही है, बट ये रेजिस्ट कर रहा है उस हेल्प को। मैनिफेस्ट का कार्ड क्यों, आप कार्ड देख रहे हो 3-2-1 का कार्ड है, 3-2-1 मतलब जो रिश्ता एक एक्सपेंशन की तरफ जा रहा था वो रिश्ता वापस आ रहा है। नहीं होगा ये मैनिफेस्ट, नहीं होगा ये, आगे नहीं जाएगा रिश्ता। ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, और ये सिंगल है, इसको देखते हैं। सन, इसे क्लैरिटी मिली है भाई, किसी ने तो क्लैरिटी इसे दी है, किसी ने इसे क्लैरिटी दी है, किसी ने इसे कुछ बताया है, या इसको खुद को पता चला है, तभी ये जो है ना मन बना रहा है कि इसे अब दूर जाना है थर्ड पार्टी से, इसे निकलना है। मैंने पहले भी बोला कि इसकी एक पब्लिक ये फेस हो सकता है, इसकी एक रेपो हो सकती है, जिस वजह से ये चुपचाप निकलने की कोशिश कर सकता है, बट सबको बताएगा नहीं, अपना ढिंडोरा नहीं पिटेगा ये अपने रिश्ते का। मैं बता दूं, ये लोगों के सामने एक जो इसकी इमेज बनी हुई है ना, उसके चक्कर में ढो रहा है इस रिश्ते को। लिख लो आप ये बात, जो भी पर्सन इस रिश्ते में है वो ढो रहा है इस रिश्ते को, क्योंकि उसके पेरेंट्स की या उसकी खुद की एक बहुत बड़ी जो है इमेज जो है ना खराब हो जाएगी। ठीक है, या फिर उसको फायदा मिल रहा है कोई पोस्ट का या फाइनेंस का यहां से।
इसलिए सब कुछ देखते हुए भी कबूतर क्या सोच रहा है, बिल्ली भाग गई। देखते हैं आपके पार्टनर और उनकी फैमिली में क्या चल रहा है अब, ठीक है। मेरे को 2 कार्ड दे दो बाबा। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं और उनके फैमिली में, पार्टनर और पार्टनर की फैमिली में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। द मैजिशियन एंड द जजमेंट। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, और मुझे 11-11 नजर आया, वीडियो में नहीं, कोई मैसेज आया उस पर 11-11 लिखा हुआ था, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो तो 111 की एनर्जी है ये। बाबा साथ हैं आपके, विश्वास नहीं खोना, ठीक है। द मैजिशियन क्यों है यहां पर बाबा? Oh, Queen of Swords with King of Swords and the 10 of Swords. अच्छा देखो, आप दोनों अटेंशन चाहते हो, ठीक है, और सेम इनकी फैमिली अटेंशन चाहती है, समझे? जैसे आपको अटेंशन प्यारी है ना कि हमें अटेंशन दी जाए, मेरा पार्टनर मुझे अटेंशन दे, आपके पार्टनर को लगता है मेरा पार्टनर मुझे अटेंशन दे, ऐसे इनकी फैमिली सोचती है कि हमें भी तो अटेंशन की जरूरत है, हमें क्यों नहीं कोई अटेंशन देता। इनके लाइफ में इनके पेरेंट्स हो सकते हैं कि वो अलग हैं, जिस वजह से इन्होंने रिश्तों के सच को समझा नहीं है और इन्हें रिश्ते निभाने आए नहीं हैं। और अभी फैमिली में यही पैटर्न बार बार आता है। कोई और भी है जिसके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, इन्हीं की फैमिली में सिस्टर हो सकती हैं, ब्रदर हो सकते हैं, जिन आपका तो सेपरेशन चल ही रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कोई और भी है जिसका सेपरेशन चल रहा है। हो सकता है कि इनके पेरेंट्स जो है सिंगल पेरेंट हैं, उन्होंने जो कंडीशनिंग करी है इनकी वो बहुत अच्छी करी है अपने हिसाब से, बट क्योंकि दोनों पेरेंट्स का जो है एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरी तरीके से नहीं हुई यहाँ पर, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं और रिश्तों को खत्म होता हुआ देख रहा है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन और इनकी फैमिली के बीच में ऐसे है 36 का आंकड़ा बोलते हैं ना, इनका मुंह इधर उनका मुंह उधर, दोनों को अटेंशन चाहिए। तू अटेंशन दे हमें, हम तुझे अटेंशन क्यों दें, तुम अटेंशन दो मुझे, मैं अटेंशन क्यों दूं तुम्हें। आपके पार्टनर इन्हें दोषी मानते हैं इनके रिश्ते खराब होने का, और बहुत ज्यादा एक दूसरे को लेकर ना माइंड ज्यादा चलाते हैं, दिल थोड़ा कम चला रहे हैं, माइंड ज्यादा चला रहे हैं। ज्यादा मतलब मुझे ऐसे लग रहे हैं कि मतलब घर में ऐसे लोग ज्यादा हैं जो दिमाग से काम लेना जानते हैं, जिनको दिल नहीं यूज करना। हाँ या ना? अपने अंदर अपने भीतर जो चल रहा है वो एक्सप्रेस नहीं करना है बिल्कुल भी। इनके घर में ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने किसी को ऐसे देखा है जिस वजह से इनकी फैमिली जो है इनके सामने ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती है, अपने भाव जो है ना, अपनी भावनाएं जो है वो एक्सप्रेस नहीं करती है। और वो एक्सप्रेशंस क्योंकि दोनों तरफ से नहीं इन्होंने सीखा है, ना इनकी फैमिली इनको एक्सप्रेस करती है ना ये एक्सप्रेस करते हैं, इस वजह से एक खिंचाव एक तनाव बना रहता है। तो वो दिल से दिल की बात कुछ होती ही नहीं है, ये आपस में जितनी बार बातें करते हैं उतनी बार क्लैशेस बहुत बढ़ जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली में जो बड़े हैं वो किसी तरीके की कोई पब्लिक फिगर हैं जहां पर उनको अपनी
सिर्फ अपने इमेज का ज्यादा डर है, और आपके पर्सन इस चीज में ना दबते ही जा रहे हैं, 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ परेशान हो रहे हैं। या फिर आपके पार्टनर की एक पब्लिक फिगर है जिसमें उनकी फैमिली दबती जा रही है कि अब हम क्या कर सकते हैं इसके आगे। देखो, एक सेकंड चांस लेने की बात जब भी होती है ना, तो यहाँ पर मैं देख रही हूं कि इनकी फैमिली में कोई ऐसा है जो अभी नहीं चाह रहा है रिकंसिलेशन। जब भी ये विचार रखते हैं इस बारे में, जब भी अपने घर में बात करते हैं कि एक सेकंड चांस ले लिया जाए, चीजें ठीक कर ली जाए, तो यहाँ पर किसी के गुस्से के कारण ना चीजों को रोक लिया जाता, ब्लॉक किया जाता है कि अभी नहीं। कोई बहुत गुस्से वाला हो सकता है, बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला। देखो, जस्टिस करने की बात होती है बट स्टक हो जाते हैं ये। जब भी आवाज उठाते हैं ना अपनी फैमिली के सामने कि मुझे चीजें ठीक करनी है, तो इन्हें थांबा थांबा, वो कहते हैं रुको, अभी शांति रखो, वो वाली एनर्जी में मुझे आती नहीं है वैसे इतने अच्छे से, मैं वैसे ही बोल दिया है, पर थांबा थांबा ही बोलते हैं शायद मुझे, मतलब रुकने के लिए कहते हैं कि अभी नहीं, अभी और रुको, थोड़ा और सब्र कर लो। और कितने कार्ड्स दिखाऊं, देख लो आप, ये देखो, यहाँ आप देखो बाउंड्री आ गई, वहां देखो 10 ऑफ कप्स आ गया, यहाँ जस्टिस आया था, यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल आया था। इनको मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप इनसे मैरिड नहीं हो, और इनकी फैमिली को पर्सन जो चाहिए ना सामने वाला, वो चाहिए अपनी ही कास्ट का, अपने ही अकॉर्डिंग, जो भी ये चाहे वैसा। और वो नहीं, वो इस रिश्तों में, इस तरीके के रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, लव मैरिज वगैरह में। तो ये भी इनको बहुत ज्यादा जो है ना अभी खल रही हैं चीजें, ओके, फैमिली के अंदर, की फैमिली मेरी क्यों नहीं सुन रही है, मेरे को क्यों इतना ज्यादा जो है अपनी ही फैमिली में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अब मुझे हिचकी भी आ रही है। हो सकता है ये सब, ठीक है। फैमिली और क्या क्या सोच रही है बाबा, फैमिली और क्या सोच रही है स्पिरिट। एस ऑफ पेंटिकल, फैमिली चाह रही है चीजें ठीक हो जाए, बट समय के साथ, जल्दबाजी नहीं, कोई रिस्क नहीं जल्दी से उठाना, ठीक है। समय के साथ चीजें ठीक हो, समय के साथ एक दूसरे की कदर हो, ऐसा भी है यहाँ पर। फैमिली को आपकी कदर हो, फैमिली की कदर आपको हो, ऐसा। मैंने क्या देखना था नेक्स्ट, आपकी एनर्जी, हाँ। लेट्स चेक आप क्या फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स मुझे फिर से नजर आया। आप क्या फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, क्या फील कर रहे हैं आप अपने पर्सन को लेकर। बाबा प्लीज गाइड कर दो, जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, ये अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओ ओ ओ, कार्ड्स गिर गए नीचे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। भाई साहब, दोनों तुम लोग ना, गलती चाहे किसी की भी हो, दोनों तरफ से ताली बज रही है यहाँ पे। आज की जो रीडिंग है इसमें दोनों तरफ से ताली बजी हुई है। किसने बजाई है ताली, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी कमेंट करो, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करो जल्दी से कि हाँ हुआ है ऐसा। ईश्वर के आगे एक्सेप्ट करो, कमेंट में एक्सेप्ट मत करो, ईश्वर के आगे एक्सेप्ट करो कि मुझसे ऐसा हुआ है। क्योंकि इस टाइम पे आप दोनों बहुत रूड बिहेव कर रहे हो, बहुत रूड एक दूसरे के साथ। मतलब शक्ल भी देख लो ना तो तुम लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो कि जैसे क्यों आ गया ये पर्सन मेरे सामने। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप दोनों ही जो है सेपरेटेड हो अपनी अपनी फैमिली से, एंड अभी राइट नाउ आप दोनों जो है शादी करना चाह रहे हो। सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हैं, दोनों अलग तरीके की बता रही हूँ मैं। वो अपनी फैमिली से सेपरेट हुए हुए हैं, आप अपनी फैमिली से सेपरेट हुए हुए हो। दोनों में से कोई एक सेपरेटेड हो सकता है, दोनों में से कोई एक विडोवर या डिवोर्सी हो सकता है, जो चाह रहा है कि मुझे शादी करनी है इस पर्सन से।
अच्छा, यहाँ पे ना आपकी जो एनर्जी है दैट इज कि आप सिंगल पेरेंट हो सकते हो। ये पहले मैं आपका बता दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सिंगल पेरेंट हो सकते हो। क्लैरिटी से एक एक बात आपने इस पर्सन के सामने रखी हुई है, कैसे शादी हुई थी, क्यों सब कुछ खराब हुआ, कैसे आगे जाके जो है फ्यूचर में सोच रहा हूँ, मैं फ्यूचर सोच रही हूँ, आपने सब इसके सामने रखा हुआ है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ सॉर्ड आया हुआ है। और अभी आप सब कुछ बताने के बाद डिसअपॉइंट हो रहे हो कि इतना क्लियर कट एक एक चीज बता रखी है, क्लियर कट बता रखा है कि जब शादी करनी होगी तब करेंगे, कोई प्रेशराइज नहीं कर रखा आपने इस पर्सन को, आप इस पर्सन को किसी तरीके का कोई थ्रेट नहीं दे रहे हो, फिर भी ये पर्सन बात क्यों नहीं कर रहा है, क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहा है, और इतना ज्यादा रूडनेस क्यों शो कर रहा है, ये आपके मन में चल रहा है कि यार ठीक है नहीं करनी शादी, ठीक है नहीं देनी कमिटमेंट, क्लियर कर, क्लोजर दे, ये कौन सा मतलब हुआ तेरा मुंह उधर और मेरा मुंह उधर। ठीक है, द हेरोफेंट की एनर्जी मुझे बता रही है कि आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, क्योंकि हेरोफेंट हमेशा 1-to-1 कम्युनिकेशन करके चीजें सॉल्व करने की बात कहता है। आप लोग क्लियर कट सामने आना चाहते हो, 1-to-1 बात करके आपस में चीजों को जो है सॉल्व करके, और फिर तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाऊं, तो मेरे को एक टेंशन खत्म हो जाएगी, मैंने आगे बढ़ना है, मुझे पीछे नहीं देखना। बट ना मुझे पता है कि तुम कितने दिन मेरे साथ हो, ना मुझे पता है कि मुझे आगे जाना है या नहीं जाना, तो उस चीज में आप बहुत गुस्से, मतलब आपके अंदर गुस्सा ऐसा भरा हुआ है ना कि सामने आ जाए तो आप उसको, फिर मैं नहीं बोलती यूट्यूब में, ठीक है फिर वीडियो आप तक पहुंचती नहीं है, तो ऐसा है आपके अंदर। ठीक है, एंड आपने, किसी ने अगर डिवोर्स केस वगैरह फाइल किया हुआ है तो अंदर ही अंदर आपको ऐसा है कि ठीक है एक टाइम पे दोनों के क्लैशेस हुए, पर क्या सामने वाला बात भी नहीं कर सकता, क्या सामने वाला क्लैरिटी भी नहीं ले सकता, क्या सामने वाले को एक बार भी मन नहीं हुआ कि वो मेरे से बात कर ले कि मैंने इतना बड़ा स्टेप उठाया तो क्यों उठाया है, क्या वो मुझसे बात करके अपनी अपनी गलतियों के बारे में माफी नहीं मांग सकता, इतनी बड़ी कौन सी ईगो हो गई, ये भी आपके अंदर चल रहा है। क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका डिवोर्स वगैरह हुआ है, बट जो है वो आगे किसी और के साथ जो है कनेक्ट हुए हैं और वो अब उनसे शादी करना चाहते हैं, तो सामने वाला जो है वो तरीके से जवाब नहीं दे रहा है, तो आपके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है। अभी जनरल रीडिंग है, जिससे जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, नहीं रेजोनेट होता कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है आपके लिए मैसेज हो। ठीक है, होना परेशान और गुस्सा, देखो गुस्से में हो, गुस्से में किसको पागल बना रहे हो, किसी को नहीं पागल बना रहे हो, गुस्से में सिर्फ अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हो। आपको अपने ऊपर भी गुस्सा है कि यार मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी इस बंदे को पहचानने में, इस बंदी को पहचानने में। खुद पे गुस्सा निकालने से अच्छा है अपने आप को शांत रखो। कहीं ना कहीं आपको ना, आप अपने ऊपर भी अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, आपको ये लग रहा है कि यार मैंने ऐसा बोल दिया इसलिए ऐसा ऐसा रिश्ते में हो गया, मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, मुझे ऐसे क्लैरिटी नहीं मांगनी चाहिए थी, मैंने ज्यादा रूड बिहेव कर लिया, तो आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो। ठीक है, ये एनर्जीज आपकी चल रही है इस टाइम पे। रिग्रेट क्यों है? हाँ रिग्रेट है आपको, रिग्रेट आपको ये हो रहा है कि यार ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ अकॉर्डिंग टू माई फैंटेसीज, कि मैंने जो सोचा हुआ था मेरा पर्सन ऐसा होना चाहिए, वो सब कुछ सही चल रहा था, क्यों आया ये सब बीच में, जो है ये ईगो क्यों आई, ये बीच में मेरी पावर होनी चाहिए, मैं रूल करना चाहिए, या बीच में ये फादर क्यों आ गए, या बीच में ये थर्ड पार्टी क्यों आ गई, बीच में मेरी मदर इन लॉ ने ऐसे क्यों कर दिया, बीच में ये पर्सन क्यों आ गया। बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, बहुत कुछ एक साथ। बीच में ये पोस्ट क्यों आ गई, मेरी पोस्ट बड़ी हो गई इसलिए उस पर्सन को जेलसी हो गई, उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया, उस पर्सन की पोस्ट इतनी बड़ी हो गई, मेरे को उस पर पॉइंट किया गया कि मैं करियर में अच्छा नहीं कर रही हूँ, नहीं अच्छा कर रहा हूँ, क्यों हुआ ये सब कुछ। द हायरोफेंट देखते हैं अब क्यों है। आप पर्सन से एक ऐसा प्रपोजल चाहते हो जहां पर पास्ट में जो हुआ ठीक है हो गया, अब खत्म करते हैं उसे। ठीक है,
जो भी ये सैड सॉन्ग सुनने की आदत है छोड़ दो, मैं बता रही हूँ, सुनते हो, बहुत सारे लोग सुनते हो, और जितने लोग सुनते हो जरा एक बार यस लिखना, क्योंकि सुनते हो। जितना सैड सॉन्ग सुनोगे उतना लाइफ में नेगेटिविटी आपके हावी रहेगी, ध्यान रखो। जब सुनो पेपी सॉन्ग सुनो, मस्ती वाले सॉन्ग सुनो, डांस कर लो, थोड़ा सा लाइट म्यूजिक सुन लो। रोते धोते सॉन्ग सुनोगे तो यहाँ की पॉजिटिविटी आपको हिट नहीं करेगी, आपको नेगेटिविटी हिट करेगी उन सॉन्ग्स की जिसमें सुन सुन के आप आंसू बहाते हो। उस प्रपोजल के लिए आप रो रहे हो और वो प्रपोजल आना भी होगा तो नहीं आएगा, क्योंकि आप किस माइंड से उसे बुला रहे हो, नेगेटिव माइंड से। रोना छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप पास्ट के दिनों को याद करते हो, आप पर्सन के मैसेज का डेली वेट करते हो और फिर सैड सॉन्ग लगाते हो और सुनते हो। अच्छा, कभी कभी आपका मूड स्विंग होता है, आपको लगता है मैं कांटेक्ट कर लेता हूँ यार, मैं बात कर लेता हूँ, फिर सोचते हो चल छोड़ यार, नहीं नहीं नहीं, उस पर्सन का पता नहीं कैसे सामने से बिहेव करेगा, रिजेक्शन कर देगा, फिर मेरे को हर्ट होगा, पता नहीं कैसे बिहेव करेगा, कैसे बोलेगा मेरे से, कैसे बात करेगा, तो वो डर बैठा हुआ है अंदर। देख लो, आप न्यू बिगनिंग चाहते हो, चीजें ठीक करना चाहते हो भाई, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हैं, अपने लिए ना सही, आप बच्चों के लिए उस पर्सन की ईगो तक झेलने को तैयार हो, उस इगोइस्टिक पर्सन को पैम्पर करने के लिए तैयार हो कि मेरे बच्चे जो हैं उनका जीवन बन जाएगा या उनकी लाइफ जो है ठीक रहेगी। एक टाइम में तो आपने इतना बड़ा एक्शन उठाया ना कि आपको लग रहा था कि आज तो इसकी शक्ल देख ली, आज के बाद इसकी शक्ल नहीं देखूंगा या इसकी शक्ल नहीं देखूंगी, और अभी आपको मन होता है कि एक बार क्लियर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बहुत सारी सिचुएशंस आपने देखी हैं लाइफ में, सामने वाले ने भी देखी हैं, और आपको लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, होता रहता है, कौन सा रिश्ता ऐसा नहीं है जिसमें नहीं होती ये चीज़ें, सब रिश्तों में होता है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे, चीज़ें ठीक कर लेंगे। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप चाह रहे हो चीज़ें ठीक करना। ओके, अब आपकी पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करती हूँ, रुको। देखो, ऐसा हो सकता है कि आप इससे वेडिंग चाह रहे हो, या ऐसा हो सकता है आप दोनों मैरिड हो एक दूसरे से, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसकी शादी कहीं और हो गई है और अब आपको लग रहा है कि कम से कम बात तो कर ले, हेलो हाय तो पूछ ले, मेरा हाल तो पूछ ले, अपना तो बता दे क्या चल रहा है, ठीक है। यू डिजर्व लव। आप ना थोड़ा सा गार्ड भी करने लग गए हो अपने आप को, आपको लगता है कि हर कोई एक ही थाली का बैंगन है, कि यार ये सामने वाला पर्सन भी ऐसा ही होगा, इसके साथ भी अगर मैंने रिश्ता बनाया ना तो पता नहीं क्यों ये भी चीट कर जाएगा मुझे, ये भी सिर्फ एक ऐसी ही एनर्जी, ऐसी इंटेंशन से आ रहा है कि ये पर्सन भी आगे जाके धोखा दे सकता है। रिलीजियस फैक्टर, ये आपके मन में होगा कि कोई रिलीजियस फैक्टर जो है आगे आ रहा है, इसी वजह से मेरा पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा है। पैशन आपके अंदर भी है, आप भी उस पर्सन के लिए पैशनेट हो, आप भी उस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हो, एंड कहीं ना, मैं भी ऐसा करके ना समझो, कहीं ना कहीं सोलमेट एनर्जी जो है चाहते हो, सोलमेट का कार्ड भी आ गया। हाँ, आप सोलमेट देखते हो इस पर्सन को अपना, और आपको लगता है कि यही है वो पर्सन जिसके साथ मेरा लाइफ टाइम का जो है रिश्ता बांधना है मुझे, ठीक है। मैं कार्ड्स रखूंगी आपके सामने, अपने पर्सन का नाम लेंगे आप और उनकी एनर्जी इसके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, उनकी करंट फीलिंग्स पूछ लीजिए यूनिवर्स से। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या है, देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या है कलेक्टिव। आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या है कलेक्टिव। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है कलेक्टिव। व्हील ऑफ फॉर्चून है बॉटम ऑफ द डेक।
देखो, हम कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, हम कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, तो हम करते हैं तैयारी उसकी, है ना। एक दिन पहले मतलब पूरे साल में कुछ पढ़ा नहीं पड़ा, पर एक दिन पहले तो ऐसे कॉपी उठा के बैठे होते हैं हम, जैसे आज खा जाएंगे इस कॉपी को, है ना। और ऐसे ही इंटरव्यू देने जाते हैं तो बार बार हम लोग जो है प्रैक्टिस करते हैं कि अरे यार सामने वाले ने ये पूछ लिया तो क्या आंसर करेंगे, वो पूछ लिया तो क्या आंसर करेंगे। सेम आपके पर्सन अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि आपने अगर ये क्वेश्चन पूछा या आपने सामने से कोई बात करी तो वो आपको कैसे रिप्लाई करेंगे, कैसे वो आप तक पहुंचे, किस पर्सन को अपने साथ लेके जाएं, कौन हो सकता है जो आपके और उनके बीच में चीजें ठीक करवा सकता है, किस पर्सन के या किस तरीके के जो है किसी बड़े बुजुर्ग से बात करी जाए कि वो आपको समझाए कि आप इनसे बात करो, ठीक है। सेकंड कार्ड बता रहा है कि कोई ना कोई ऑप्शन इस पर्सन को मिला था जहां पर इसे चीजें ठीक नहीं लगी हैं और इसे अब एक जो डिसीजन बनाना है वो आपकी तरफ आने का बनाना है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये रिश्ता जो है ना, ये रिश्ता ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, ये शिव एंड शक्ति का रिश्ता है। द लवर्स की एनर्जी शिव एंड शक्ति जैसी एनर्जी बताती है। ये मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे शिव ही शक्ति हैं और शक्ति ही शिव हैं, क्योंकि आमने सामने मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। तो उनको लगता है कि यार ये रिश्ता ना मजाक सा तो नहीं लग रहा, ये रिश्ता कुछ बहुत ही सीरियस है, जिसके लिए कहीं ना कहीं कितनी भी खुशियां हैं लाइफ में, कितना भी कुछ लाइफ ने दे दिया हो, बट अंदर एक एक सुई चुभती रहती है, पिन चुभती रहती है कि अरे यार वो पर्सन से बात नहीं हो रही है, अरे उस पर्सन का मैसेज नहीं आया, अरे यार वो पर्सन कैसा है कैसा नहीं है पता नहीं चल रहा। ज्यादातर आपके पर्सन को गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने नॉन कमिटल रहकर रिश्ता निभाया है आपके साथ। उन्हें गिल्ट हो रहा है कि चीजें जो हैं उन्होंने बहुत सारी हिडन रखी हैं आपसे। उन्हें ये भी गिल्ट है कि उन्होंने ऑप्शंस रखे आपके होते हुए उनकी लाइफ में, ठीक है। आपके पर्सन को मैं बताऊं तो, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है ना, ये ना कार्ड 2-3 बातें बताता है। पहली बात तो बिजी शेड्यूल, दूसरी बात सक्सेस, ठीक है। फिर यहाँ पर ये बताता है कि ये एरोज जो आ रहे हैं ये हार्ट एरोज होते हैं, हार्ट के अंदर एरो बना हुआ होता है ना, बचपन में दिल बनाते थे और बीच में से एरो बना देते थे, है ना, वो वाले एरो, ठीक है। फिर चौथी बात की ये यूनिवर्स की तरफ से अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो ये सारा कुछ अगर मैं मिलाती हूँ तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके पर्सन बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल रहे हैं, एंड ट्रैवल ऑल्सो, बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल रहे हैं, ये आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको अपने दिल की बात बताएंगे, क्योंकि यूनिवर्स इन्हें गाइड कर रही है कि ये आपकी तरफ बढ़ें और इस रिश्ते में स्टकनेस को खत्म करें। अभी समझे कार्ड की सारी बात? चलो क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है बाबा यहाँ पे? कौन कौन चाहता है प्रपोजल? आ रहे हैं प्रपोज करने। देखा, वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि वो कैसे आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो बिहेवियर किया है वो नॉन कमिटल है, ज्यादातर इन एंड आउट रहे हैं। तो वो एक जो पैशन आपकी तरफ जो वो फील कर रहे हैं ना, कि अपनी फीलिंग्स बतानी है, एक्सप्रेस करनी है, वो अब रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये आपसे प्यार करते हैं और उस चीज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और एक सॉलिड जो है आपके और अपने पर्सन, आपके और अपने रिलेशनशिप की जो है फाउंडेशन चाह रहे हैं, सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं, ठीक है। पर्सन ना अट्रैक्टेड है आपकी तरफ बहुत ज्यादा। आपको मैंने कहा था ना कि इस पर्सन के पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं, इन्होंने ट्राई किया और ऑप्शंस के साथ भी, पर कहीं ना कहीं आप जो है इनको सबसे बेस्ट पर्सन लगेगा, इनको लगा है कि हाँ आपके साथ कुछ रिलेशनशिप है जो जिसमें इन्हें लगता है कि हाँ कुछ सीरियसनेस है, ठीक है। ये पर्सन इस पे वर्क पुट ऑन करना चाह रहा है इस रिश्ते पे। देखो इसकी इंट्यूशन ने इसे गाइड किया है, ठीक है। और पर्सन को ना ये लगता है कि आपके पास ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं
और आप इस पर्सन को ठीक से टाइम नहीं दे पाते हो, अपने पेंटिकल्स को, अपनी लाइफ में अपने काम को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, इसलिए आप इस पर्सन को टाइम नहीं दे पाते हो। तो उस चीज़ की क्लैरिटी भी पर्सन आपसे मांगेगा, ये बात करेगा आपसे, भाई क्यों है ऐसा, ठीक है, रिश्ता इस वजह से खराब क्यों हो रहा है। 9 ऑफ मतलब ऐसी बात करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि करंट फीलिंग्स देख रहे हैं। ओके तो आज रात क्योंकि हम द लवर्स की एनर्जी देख रहे हैं, तो पर्सन बहुत सारे पिक्स और चैट्स को भी जो है ये अपने फोटोज वगैरह को अपने फोन में, अपने लैपटॉप में देख रहा है। ओके कोई काम के दिनों में आप लोग एक साथ आपने काम किया हो और इस पर्सन ने जो है आपको बहुत एडमायर किया है, वो दिन भी बहुत याद कर रहे हैं। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है आज रात, दोनों कार्ड बता रहे हैं, और उस वजह से ये परेशान हो रहा है क्योंकि इसको आपसे जो बातचीत करनी है, जो इसको अपने मन की बात बतानी है, वो बता नहीं पा रहा, आपको क्लियर नहीं कर पा रहा है, मन की बात मन में ही रख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि पर्सन को ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी बातों को लेकर एक बहुत बड़ा हमारा रिश्ता जो है खराब हो गया है। यस यस, यहाँ पर ये देखो, हमारी जो रिश्ते में चीजें खराब हुई हैं वो बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर हुई हैं, और ज्यादातर बुद्धि चलाने के चक्कर में हुई हैं, जिसमें सिर्फ दिमाग चलाया गया, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हुई। इसने आपको कमिटमेंट नहीं दी, ये पर्सन नॉन कमिटल बिहेव करता रहा, ये पर्सन आपको प्यार नहीं शो कर पाया, ये पर्सन आपको प्रपोज नहीं कर पाया, और ये पर्सन अपने दिल की सही बात, जो राइट इसका थॉट था मन में, वो बोल नहीं पाया आपके सामने। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये कमिटेड है किसी के साथ ऑलरेडी। पर्सन रिश्ते को ठीक करना चाहता है, आपके साथ न्याय करना चाहता है रिश्ते में। मैंने कहा ना ये मैरिड हो सकता है, ये रिश्ते में आपके साथ हेरोफेंट आपके साथ भी मैरिड है, तो रिश्ता बैलेंस करना चाहता है। अगर इसने ऐसी एनर्जी शो करी है आपको कि मैरिड आपसे है और लोगों के साथ नॉन कमिटल रिलेशनशिप रखे हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज के लिए ये पर्सन जो है कन्वर्सेशन करेगा आपके साथ, चीजें सामने रखेगा, जो भी छुपाया हुआ है वो सच आपके सामने बताएगा, ये पर्सन आपसे क्लियर करेगा चीजें, ठीक है। और इनकी मदर आ सकती है इनके साथ। ओके हाँ जी, तो ये पर्सन पास्ट के दिनों को बहुत याद कर रहा है, छुप छुप के स्टॉक कर रहा है आपको। ये पर्सन जो है बहुत याद करता है, अपनी फैमिली से भी ये बात छुपाता है, अपने आप से भी ये बात छुपाता है कि मैं इस पर्सन को याद कर रहा हूँ, मुझे याद आ रही है, मैं इस पे नज़र रख रहा हूँ। ये पर्सन छुप के हो सकता है मिलने आए आपसे, या छुप के आपसे बात करे। लॉयल्टी आपकी, कोई क्वेश्चन मार्क किसी ने अगर आपकी लॉयल्टी पे उठाया हुआ है ना, तो उस पर्सन को क्लैरिटी मिली आपकी लॉयल्टी के बारे में। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, तो ये आपके साइन की वेट कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा कुछ इशारा करो तो इन्हें पता चले कि आप भी इस रिश्ते को चाहते हो। आई वॉन्ट यू, ये आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में। एंड ये पर्सन अभी तक सिर्फ और सिर्फ यही नहीं जान पा रहे थे कि इनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं, और अब वो फीलिंग्स इनको इतना क्रेव करवा रही हैं कि आपकी तरफ दौड़े भागे आना चाहते हैं। तभी कहते हैं छुप के मिलने आ सकते हैं और अचानक। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। हमने अभी हाई प्रिस्टेस देखा, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी जो है इस पर्सन के लिए एक आपके कारण आने, मतलब आप एक कारण बने उसकी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी का, ठीक है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, तो मैंने बोला ही आप लोगों के बीच में इतना बुरी तरीके से कुछ हुआ है। देखो यहाँ पर भी कि पर्सन पछतावे में है कि मैंने क्यों बोल दिया ऐसे। ओके, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ये आपको बताना चाहते हैं कि कैसा फील कर रहे हैं, अंदर ही अंदर क्या चल रहा है इनके अंदर, सब कुछ बताना चाहते हैं आपको। आई वॉज इन लव विद यू, ये पर्सन प्यार करता था आपसे, करता है आपसे। समटाइम आई स्टे अवेक, रातों को जागते रहते हैं, सो नहीं पाते हैं, और ये पर्सन जो भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है इसे बहुत याद करते हैं। इस पर्सन को क्लियरली अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, जो भी दिन हुआ था, जिस भी दिन ये सब कुछ हुआ है, उस दिन की एक एक डिटेल इस पर्सन को याद है। उस दिन क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कौन साथ था, किसने क्या बोला, सब उसे याद है। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके पर्सन का आपकी तरफ क्या है कलेक्टिव। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या है कलेक्टिव। अरे भाई रुक जाओ। एस ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड, द हायरोफेंट,
7 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल। देखो बात होगी और भी लोग इन्वॉल्व होंगे वहां पे, सिर्फ आप नहीं होंगे और आपके पार्टनर नहीं होंगे, कोई और भी होगा साथ में, ठीक है। तो ये हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ आपसे मिलने आए या बात करने आए, या जब ये आपसे बात करें तो इनके फ्रेंड इनके साथ हों, तो ये आपको कहेंगे कि जो भी झगड़ा हुआ है, जो भी बात हुई है, उसे बैठ के सॉल्व करते हैं, चीजें ठीक करते हैं, एंड लोगों की इन्वॉल्वमेंट को थोड़ा सा खत्म करते हैं अपने रिश्ते से, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं आपको इस चीज का विश्वास दिला सकते हैं कि आगे जाके रिश्ता आपके साथ ही बनाएंगे, ये कहीं नहीं जा रहे हैं आपको छोड़ के। हाँ, ये जरूर बताएंगे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये मैरिड है, अगर ये मैरिड है तो ये पर्सन बता सकते हैं कि इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत चैलेंजिंग है इनके लिए, जिस वजह से वो आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, बट वो आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं और आपसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए अगले 1 घंटे में कॉन्टेक्ट आ सकता है, बहुत ज्यादा उम्मीद है मुझे, और मैं हीलिंग भी भेज रही हूँ आप सबकी तरफ कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको जो है उसमें रिजॉल्व जो है आपका सोल्यूशन निकले, आपकी चीज़ें ठीक हो, आपकी हेल्थ ठीक हो, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक हो। एंड मैं प्रार्थना करूंगी बाबा से कि वो आपको हीलिंग भेजें अपनी तरफ से, ठीक है। और मैं भी हीलिंग भेज रही हूँ, बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ आप सबके लिए, और आप सबके लिए मैं दुआ करूंगी कि जिसके भी रिश्तों में प्रॉब्लम आई है वो रिश्ते सॉल्व हो जाएं, सब कुछ ठीक हो जाए और आप अपने अपने रिश्तों में बहुत खुश हों, ठीक है। सो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स में, नेक्स्ट 1 आवर में कॉन्टैक्ट आ सकता है, और मैक्सिमम नेक्स्ट 7 डेज के अंदर कॉन्टैक्ट आ सकता है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत जल्दी कन्वर्सेशन की बात बता रहा है, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो छुप के हो, चाहे फेक आईडी से हो, चाहे कैसे भी हो, ये पर्सन आपसे बात करेगा, ठीक है। यहाँ पे राशियां आई थी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु, जेमिनाई, लिब्रा, इक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ, ठीक है। सो मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करना। टिल देन बाय बाय, ओम साई राम।